मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खलील का किचन में आपका अपना खलील ब्रोडो हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त अप्रैल का महीना लग चुका है और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अब दिन ब दिन गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, गर्मी का ज़ोर बढ़ता जाएगा। तो इस मौके पर मैं गर्मियों को खुशामदीद कहने के लिए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मटका कुल्फ़ी की ओरिजिनल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप गर्मी की शुरुआत मटका कुल्फ़ी से करें। और ये ऐसी कुल्फ़ी है, ये मेरे दोस्त हैं जो शिकारपुर में, ये लखीदर में ये मटका कुल्फ़ी बनाते हैं। ये उन्हीं की दी हुई ओरिजिनल रेसिपी है जो मैं आप लोगों को फ़ी सबीलिल्लाह सिखा रहा हूँ। और आप लोग घर में बनाइए और उसके बाद फिर मुझे इसका रिज़ल्ट बताइए कि कैसी बनी। तो आइए शुरू करते हैं गर्मियों की सीज़न का पहला तोहफ़ा मटका कुल्फ़ी। आइए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी हम शुरू करने वाले हैं मटका कुल्फ़ी। उसके लिए 1 किलो भैंस का दूध, बिल्कुल ओरिजिनल दूध मैंने लिया है और इसको हमने देगची में चाड़ लिया है। अब जब तक इसको बॉयल आए, इसी दूध में से मैंने 1 कप अलग निकाल दिया है। और अब इस दूध में जो है हम डालेंगे 1 कप नीडो मिल्क का। ये है असल इसकी रेसिपी। 1 कप नीडो मिल्क का जाएगा इसके अंदर। और ये जो 1 कप चीनी का पड़ा है, इसका क्या करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद इसमें जी जाएंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, वो भी इसके अंदर जाएंगे। और नीडो मिल्क, दूध और कॉर्नफ्लोर। तो ये जी जनाब हमारा कॉर्नफ्लोर रफ़ान का बेहतरीन कॉर्नफ्लोर है। अब इसके 2 चम्मच जो हैं वो हम शामिल करेंगे अपने उस दूध में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको घोलेंगे। यहाँ पर हमारे दूध को भी उबाल आ चुका है और अब हम धीमी आंच करके इस दूध को भी छोड़ देंगे ताकि थोड़ा रिड्यूस हो जाए, थोड़ा और गाढ़ा हो जाए और यहाँ पे ये पकता रहे। तो तब तक हम चलते हैं अपने उस महलूल को बनाते हैं। ये जी हमारा जो है मिल्क, नीडो मिल्क 1 कप इस दूध में जाएगा, ठीक है। और ये 2 चम्मच जो हैं ये कॉर्नफ्लावर के जाएंगे। अच्छा, गौर से देखिए, ठीक है ना। हाँ, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है ये, लेकिन जब आप खाएंगे ना बना के तो फिर दुआएं देंगे मुझे, ऐसी चीज़ बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा स्मूथ बना देंगे, एक दाना भी इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है ना, वरना वो फिर दूध में हल नहीं होगा वो दाना। अब दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल मैंने इसे 4-5 मिनट तक मुसलसल चलाकर इसका दाना ख़त्म कर दिया है। अब ये बिल्कुल प्लेन हो गया है, ठीक है जी। अब ये बैटर जो है हमारा, अब ये जाएगा दूध में। तो इससे पहले हम 3-4 इलायचियाँ डाल रहे हैं। इलायची का अपना एक फ्लेवर होता है, वो आर्टिफिशियल जो होते हैं वो सही नहीं होते। ये इलायची कमाल की चीज़ है, हाँ बेहतरीन। यहाँ पर हमने फ्लेम जला दिया है। अब यहाँ पर हम एक देगची रख देंगे। अब इस देगची में हम क्या करेंगे कि हम अभी चीनी को बग़ैर पानी के इसे पकाएंगे इसमें। ये बिल्कुल पक कर लाल हो जाएगी और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। असल चीज़ ये है जो मटका कुल्फ़ी का लुक देगी, ठीक है ना। इसमें कोई कलर नहीं डलता, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है इसमें, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। अब हल्की आंच पर हम इसको छोड़ देंगे। ये नीचे से जैसे इसका तल्ला गर्म होता जाएगा ये चीनी पिघलती जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी जानिब। अब हम इस दूध में हम ये कॉर्नफ्लोर, नीडो मिल्क, ये दूध में जो हमने हल करके रखा है ये दूध में हम शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा बिल्कुल एक दाना भी नहीं है इसके अंदर और अब ये रिजल्ट देगा। ये जी हमारा बैटर दूध में गया, ठीक है। गौर से देखिए, बिल्कुल आसान रेसिपी है। हाँ, जब आप बना लेंगे ना तो कसम खुदा की उंगलियां चाटेंगे, इतनी अच्छी ये मटका कुल्फ़ी बनेगी। हाँ, ज़बरदस्त। अब हम इसको घुमा लेंगे, ठीक है ना। और उधर जो है हमारी चाश भी पक रही है।
अब ये धीमी आंच पे इसको चम्मच मुसलसल चलाना पड़ेगा, वरना तला लग जाएगा नीचे। ठीक है ना। हाँ, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है ना, तो वो एकदम नीचे बैठ जाता है और फिर तले पे लग जाता है, फिर जलने वाला जायका आएगा उसका। ठीक है ना। अब हम उसको अच्छी तरीके से हल कर लिया कॉर्नफ्लावर को भी। और यहाँ देखिए हमारी चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो गई है। हाँ, ये हल्की आंच पे आस्ते आस्ते बनती है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो चीनी जल जाएगी और बहुत डार्क कलर आ जाएगा, बहुत डार्क कलर। तो हमें देना है लाइट कलर मटका कुल्फ़ी का। ये देखें, अब ये जो है मुसलसल जो है ना चम्मच चलाने से ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गई है। देखें ऐसे ब्राउन कलर सा बन गया है इसका। और यही तो है असल टेक्निक मटका कुल्फ़ी की। बहुत लोगों को नहीं मालूम, वो सफ़ेद चीनी डाल देते हैं तो फिर कुल्फ़ी भी सफ़ेद सफ़ेद सी होती है, तो वो माए वाला खोए वाला लुक नहीं आता उस कुल्फ़ी में। तो अब इसकी वजह से जो है वो खोए वाला लुक आएगा। और जब तैयार हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हमारी चाश जो है यहाँ पे रेडी हो गई है बिल्कुल ही। तो अब हम चलते हैं दूध की तरफ। ये हमारा दूध, ठीक है, इसको हमने पका लिया है अच्छी तरीके से। अब ये शिफ्ट होगा चाश के अंदर। ये देखें, हाँ बहुत गर्म है चाश। चाश का टेम्परेचर बहुत गर्म है, उंगली को चिपक जाए तो उतरे ही नहीं। हाँ, इतना गर्म टेम्परेचर होता है इसका। तो अब हम क्या करेंगे कि हल्की आंच पे इसको 2-3 मिनट और कुक कर लेंगे। ठीक है ना। हाँ, इसको घुमाते रहेंगे ताकि अगर थोड़ी बहुत भी चाश का कोई दाना रह गया हो वो इस गर्म दूध में पिघल जाएगा। तो थोड़ी सी हमने फ्लेम को कम कर दिया। ठीक है। अब ये थोड़ी सी हल्की आंच पे 4-5 मिनट तक इसे पकाना है। देखें इस चाश की वजह से कैसा लुक आ गया, खोए जैसा, है ना। यही तो छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आप लोगों को नहीं मालूम। तो हमने भी भाई सीखी हैं और आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। आप लोग भी घर में बनाइए साफ़ सुथरी चीज़ें, अपने बच्चों को खिलाइए। बिल्कुल इसमें जो है ना दूध है भैंस का ओरिजिनल, नीडो मिल्क का ओरिजिनल दूध है ना, इलायचियाँ हैं, सब खालिश चीज़ है इसमें। कोई भी 2 नंबर चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है ना। अब हम इसको चम्मच को रगड़ कर चलाएंगे नीचे से, तले से ऐसे। हाँ, यूँ चलाएंगे, इसको जमने नहीं देंगे बिल्कुल ही। फ्लेम बंद करने के बाद भी इसको घुमाना है, छोड़ना नहीं है इसको, वरना ये बैठ जाएगा नीचे। हाँ, यही तो टेक्निक है इसकी। ये देखें बॉयल भी आ चुका है और माशाल्लाह से देखें कैसा ब्राउन कलर, प्यारा सा मटका कुल्फ़ी, ज़बरदस्त। मैंने एक मरतबा बना के खाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा था, मैं कह रहा था इतनी और हो और खा जाऊं, इतनी लजीज बनी थी। तो जब आप लोग बनाएंगे ना और जब खाएंगे तो फिर मुझे कमेंट्स में बताना। ये देखिए मैंने इसको दूसरी देगची में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो देगची देर से ठंडी होती, तो ये देगची पहले ही ठंडी हो चुकी थी और इसमें मैंने ऐसे चम्मच से इसको मैंने ठंडा कर लिया ऐसे बिल्कुल ही। अब दोस्त मेरा वो बता रहा था कि स्टील के गिलास में जो है वो ये बड़ी अच्छी जमती है कुल्फ़ी। उनके पास जो फर्मे होते हैं वो भी स्टील वाले होते हैं, तो स्टील में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए कितनी बरकत पड़ गई माशाल्लाह। 2 गिलास हमारे भर गए, एक मेरे पास और डब्बा था तो मैंने वो भी आधा हो गया, इतनी बरकत पड़ गई। अब बताइए, ये आपकी टोटल कुल्फ़ी जो है ना तैयार हुई होगी 400 रुपये तक। ठीक है। ऐसी कुल्फ़ी आपको 1000 रुपये में भी बाज़ार में नहीं मिलेगी, और इसी अच्छी ओरिजिनल चीज़ जो इसमें शामिल की गई है। वो तो सारा पाउडर डालते हैं, वो भी बाज़ारी पाउडर जो बोरियों में आता है, वो थोड़ी नीडो डालते हैं। नीडो भी आप लोगों को पता है कि वो आधा किलो का जो पैकेट है वो भी 700 रुपये का हो गया है, इतना महंगा। तो नीडो जो है ना वो बेहतरीन। ये देखें जी, ये मैंने क्या किया कि मैंने इसको 7-8 घंटे फ्रीज़र में रख दिया था। ये तो बर्फ़ जम गई है, बिल्कुल सख्त जम गया ये देखें। अब मैं इसको पानी में थोड़ा सा नरम करूँगा ताकि हमारी कुल्फ़ी जो है वो आराम से निकल आए। ज़रूर बनाइएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बनती है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप ट्राई करेंगे तो समझो फिर मेरी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं गई। ये देखिए अब छुरी की मदद से खींचूंगा, ये निकल आई जी मटका कुल्फ़ी स्टील के गिलास में से, है ना। सारा जुगाड़ी काम है हमारे पास कहाँ से फर्मे लाए हम हैं।
बस ये गिलास पड़े ज़बरदस्त, इसको हम काट लेंगे पीस में। ये देखें, हाँ ये हमने इसको काट लिया। अब इसको मैं डेकोरेशन भी करूँगा ना, एक दूसरे के ऊपर रख कर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। हाथ सारे मेरे जो है ना वो माए से भर गए हैं। हाँ ये देखो कुल्फ़ी नहीं जैसे मेल्ट हो जाती है ना, तो जो मेल्ट हो गई है ये भी ठंडी ठंडी है, ये भी चम्मच से खा सकते हैं आप। अगर किसी प्याली में डालेंगे ना आप, तो जो मेल्ट हो जाएगी तो उसका भी जाएगा बेहतरीन। अब ये देखिए मेरे हाथ तो हो गए सारे ख़राब, ठीक है ना। हाँ तो अब जी मैं आपको आखिरी लुक दिखाता हूँ मटका कुल्फ़ी का। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त।